जय श्री राम। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्लोक संख्या 2। अधश्चोर्ध्वं प्रस्त प्रसर्तास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके अधः च ऊर्ध्वं प्रसतः तस्य शाखः गुण प्रवर्धा विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इसका अर्थ है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे की ओर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अर्थात यह जो संसार रूपी वृक्ष है जिसे गुण रूपी जल दिया जाता है। गुण क्या है? सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये तीन गुण जल का कार्य करते हैं। और जो हमारा विषय भोग करना है, यह विषय भोग इसको कोपल प्रदान करते हैं। जिन कोपलों से तीन योनियां पैदा होती हैं, देवता, मनुष्य और तिर्यक, ये इस संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। तथा जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों से यदि हम अहम भाव रख रहे हैं, कर्मों में ममता रख रहे हैं, वासना रख रहे हैं, तो ये तीनों गुण, ये तीनों चीजें हमें इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं और ये जड़ नीचे की ओर इस संसार में आपको बांधती हैं। तो इन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहने का और विषयों को कोपल बतलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है एवं समस्त लोक और प्राणियों के शरीर तीनों गुणों के ही परिणाम हैं। हमने गुण त्रय विभाग योग में ये पढ़ा। यह भाव समझाने के लिए उन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहा गया और उन शाखाओं में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय रहते हैं, इसलिए उनको कोपल बतलाया गया। दूसरा प्रश्न है कि इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं क्या हैं तथा उनका नीचे ऊपर सब जगह फैलना क्या है? उत्तर है कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोक और उसमें निवास करने वाली योनियां हैं, वे ही इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं और उनका नीचे पाताल पर्यंत और ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वत्र विस्तृत होना ही सब जगह फैलना है। प्रश्न है कि मूलानि पद किनका वाचक है तथा उनको नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त बतलाने का क्या अभिप्राय है और वे मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले किस प्रकार हैं? तो मूलानि जो शब्द है, इसका यहाँ अविद्या मूलक अहमता, ममता और वासना का वाचक है। मूलानि शब्द से अहमता, ममता और वासना 3 शब्दों का बोध होता है। ये तीनों ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत समस्त लोकों में निवास करने वाले आवागमनशील, आवागमन आना जाना शील, अर्थात जो भी योनियां हैं, जितने भी समस्त चराचर जगत के जीव हैं, वो सब आवागमनशील हैं। आए हैं तो जाएंगे, गए हैं तो आएंगे। इन प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त हो रही हैं क्या? अहमता, ममता और वासना, इसलिए इनको सर्वत्र व्याप्त बतलाया है। तथा मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है एवं मनुष्य शरीर के द्वारा अहमता, ममता और वासना पूर्वक किए हुए कर्म बंधन के हेतु माने गए हैं, इसलिए ये मूल मनुष्य लोक में कर्म अनुसार बांधने वाले हैं। दूसरी सभी योनियां भोग योनियां हैं, उनमें कर्मों का अधिकार नहीं है, अतः वहां अहमता, ममता और वासना रूप मूल होने पर भी वे कर्मानुसार बांधने वाले नहीं होते। अर्थात ये जो अहमता, ममता और वासना रूप है,
ये व्याप्त तो सभी लोकों में है, लेकिन मनुष्य लोक में मनुष्य को नए कर्म का अधिकार है, अतः यह इस मृत्यु लोक में बांधने वाले हैं, क्योंकि जिसके मन में जितनी ज्यादा अहमता ममता वासना होगी उसे उतना कर्म बंधन मिलेगा। श्लोक संख्या 3। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थेनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इसका अर्थ है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर। तो यहाँ प्रश्न है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया एवं जैसा देखने और सुनने में आता है, यथार्थ विचार करने और तत्व ज्ञान होने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता। यथार्थ ज्ञान और यथार्थ विचार और तत्व ज्ञान होने पर इसका वास्तविक स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि विचार के समय भी वह नाशवान और क्षणभंगुर प्रतीत होता है तथा तत्व ज्ञान होने के साथ तो उसका सदा के लिए संबंध ही छूट जाता है। तत्व ज्ञानी के लिए वह रह ही नहीं जाता। इसलिए 16वें श्लोक में उसका वर्णन क्षर पुरुष के नाम से किया गया, संसार रूपी वृक्ष का। प्रश्न है कि इसका आदि अंत और स्थिति नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से संसार को अनिर्वचनीय, जिसकी विवेचना न हो सके, बतलाया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में लीन हो जाता है। इस प्रकार आदि अंत प्रसिद्ध होने पर भी इस बात का पता नहीं कि इसकी यह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से आरंभ हुई और कब तक चलती रहेगी। स्थिति काल में भी यह निरंतर परिवर्तित होता है। जो रूप पहले क्षण में है वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। इस प्रकार इस संसार वृक्ष का आदि अंत और स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। प्रश्न है, इस संसार को सुविरूढ़ मूल कहने का क्या अभिप्राय है तथा असंग शस्त्र क्या है और उससे संसार वृक्ष को छेदन करना क्या है? इसका उत्तर है कि इस संसार वृक्ष के जो अविद्या मूलक मूल हैं, अविद्या मूलक कौन से बातें? अहमता ममता वासना रूप, अर्थात ये तीनों अविद्या के जनक हैं, इन मूल हैं। वे अनादिकाल से पुष्ट होते रहने के कारण अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। अतएव जब तक उन जड़ों को काट न डाला जाए तब तक इस संसार वृक्ष का उच्छेद नहीं हो सकता। वृक्ष की भांति ऊपर से काट डालने पर भी, अर्थात बाहरी संबंध का त्याग कर देने पर भी, अहमता ममता और वासना का जब तक त्याग नहीं होता तब तक संसार वृक्ष का उच्छेद नहीं हो सकता। यही भाव दिखलाने के लिए तथा उन जड़ों का उच्छेद करना बड़ा ही दुष्कर है, यह दिखलाने के लिए भी उस वृक्ष को अति दृढ़ मूलों से युक्त बतलाया गया। विवेक द्वारा समस्त संसार को नाशवान और क्षणिक समझकर इस लोक और परलोक के स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि समस्त भोगों में सुख प्रीति रमणीयता का न भासना, अर्थात इन चीजों की इच्छा ना होना
और उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना ही दृढ़ वैराग्य है। उसी का नाम यहाँ असंग शस्त्र है। इस असंग शस्त्र द्वारा जो चराचर समस्त संसार के चिंतन का त्याग कर देना है, उससे उपरत हो जाना एवं अहमता ममता वासना रूप मूलों का उच्छेद करना, उखाड़ फेंकना, यही संसार वृक्ष का दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा समूल मूल सहित उच्छेद करना है। श्लोक संख्या 4 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।